नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, इरादे क्या हैं उनके, क्या चाहते हैं वो इंसान इस रिश्ते से, आपसे, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की ट्रू इंटेंशंस क्या है डिवाइन, क्या है उनकी फीलिंग्स और इरादे क्या हैं, क्या इस कनेक्शन के लिए वो एफर्ट्स लेंगे, ऑब्स्टिकल्स क्या लग रहे हैं उनको। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स में है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं इंसान और एक पता नहीं, इनको थोड़े से नेगेटिव वाइब्रेशन में इंसान है, थोड़े नेगेटिव एनर्जी में है आज। ठीक है, फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इनके ओवरऑल लाइफ में है। आपके पार्टनर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 4, 10, 3, 2, 5 की एनर्जी है। कुछ चेंज जी हाँ हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा माइंडसेट इनकी नेगेटिव है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे दिख रहे हैं इंसान। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इनकी ओवरऑल लाइफ में है। डिवाइन प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। ओवरऑल लाइफ में इनको स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ ये डिवोर्स वाला एक केस लग रहा है मुझे, जहाँ पे खुशियाँ चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप मैरिड हैं इस इंसान से, सब नहीं होंगे लेकिन ये कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहा है कि जहाँ ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते थे या फिर कोई स्टेबिलिटी चाहते थे जो कि उनको आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि नहीं मिलेगी, या तो आपने इनसे मूव ऑन किया है या फिर ऐसा देख रहे हैं इंसान जहाँ आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो। सो इनको स्टेबिलिटी चाहिए, इनको खुशियाँ चाहिए इस रिश्ते में। मे बी मैरिज और मे बी रिकन्सिलेशन और मे बी यूनियन, खुशियाँ, ये सब कुछ ये इंसान चाह रहे हैं। ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी है, लेकिन फीलिंग्स में इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ये खुशियाँ जो ये चाह रहे हैं वो नहीं मिलेंगी। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन? पता नहीं, ये भी रिवर्स में है कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ या तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी नहीं है। ओके, फीलिंग्स दोनों के मन में अगर है भी तो रिश्ते की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि आप लोग लेना नहीं चाह रहे हैं अभी। पहले ये पर्सन लेना नहीं चाह रहे थे और अब आप नहीं लेना चाह रहे हो, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि खुशियाँ नहीं मिलेंगी। अब ये इंसान ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि अपने हिसाब से रिश्ता चलाना या फिर एक्सप्रेस नहीं करना ठीक से अपने फीलिंग्स को, और ये इंसान क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं इसलिए इनको लग रहा है कि आप भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। मतलब जो एनर्जी इनकी थी वही एनर्जी ये आपकी देख रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि दोनों ही अगर ऐसे रहेंगे तो ये रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा है। चीज़ें बिगड़ गई हैं, उसको सही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि खुशियाँ इस रिश्ते में नहीं आ सकती है या फिर स्टेबिलिटी इनको नहीं मिलेगी, ऐसा लग रहा है इनको। इंटेंशन में इनके 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंसान आपका दिल दुखाना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा रूड है ये, लेकिन यही दिख रहा है मुझे कि ये इंसान आपका दिल दुखाना चाहते हैं। या तो आपने इनको ऐसा दिखाया है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो या फिर किसी और के साथ हो,
या फिर ये इंसान आपका दिल दुखाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत इल्यूजन है माइंड में इनके, ठीक है। जस्टिस, देखिए 2 चीज़ें दिख रही है मुझे यहाँ पे, या तो ये इंसान आपका दिल दुखाना चाहते हैं या फिर जो दिल दुखाया है इन्होंने आपका, वहाँ ये जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि 2 एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे, जहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जस्टिस आया है। सो इंटेंशन इनकी ऐसी है जहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दिया इन्होंने, बहुत आपको डैमेज कर दिया इन्होंने। अब इनको पता है कि इन्होंने बहुत डैमेज किया है जिसको उनको सुधारना है। तो जस्टिस की एनर्जी मुझे ये बता रही है जहाँ पे ये इंसान जो आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, जो भी किया था, उसमें या तो माफ़ी मांगना या फिर जस्टिस करना आपके साथ, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं और डिवोर्स प्रोसेस हुआ है कहीं ना कहीं, या फिर डिवोर्स तक बात पहुँची, प्रोसेस नहीं भी हुआ है तो अलग होने की बातचीत चल रही है। और इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को खो नहीं सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दोनों के बीच चीज़ें सही नहीं हो रही है, इसलिए ये आपको आपसे दूर नहीं हो सकते हैं, आपको डिवोर्स नहीं कर सकते हैं, इनको ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि मैरिड नहीं भी अगर आप हैं तभी भी ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ छोटी मोटी जो आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं उसके चलते ये इंसान आपको खो नहीं सकते हैं। तो जो भी दिल आपका दुखाया था इन्होंने, उसमें जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी अगर नहीं आती तो मैं बोल सकती थी कि ये इंसान आपका दिल दुखाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि जस्टिस की एनर्जी यहाँ है तो ये बता रही है कि ये इंसान जो भी खराब इन्होंने किया है उसको ये सही करना चाहते हैं। मतलब अगर आपके मन में प्यार इनके लिए प्योर था और इन्होंने महसूस किया उस प्यार को, तो ये अब आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो इंटेंशन में ऐसा है जहां इनको पता है कि आपने अपने तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, अब इनको वो एफर्ट्स आपके लिए लगाने हैं और इनको जस्टिस करना है, ऐसी एनर्जी है। तो सोचते तो बहुत कुछ है इंसान, लेकिन करते नहीं है ना। आगे हम देखेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी एनर्जी ये ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं, आपके माइंड और सोल में ये बैलेंस नहीं देख रहे हैं। या तो ये इंसान आपके पास आए हैं और आपसे बातचीत किया इन्होंने, मतलब रिकन्सिलेशन के लिए कुछ बोला है और आपने मना किया, या फिर आप टाइम ले रहे हो। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि इस रिश्ते में और एफर्ट्स लेने चाहिए या नहीं चाहिए। सो आप माइंड और सोल के बीच कंफ्यूज हो रहे हैं, जहाँ आपका माइंड आपको इनसे मूव ऑन करने के लिए कहता होगा क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी आपको बहुत डैमेज कर दिया है और डैमेज आपका माइंड नहीं चाहता है, लेकिन आपकी सोल जो है ना वो इनसे कनेक्ट करना चाहती होगी, क्योंकि इनको भी वो फीलिंग्स हो रही है जहाँ ये इंसान दूर होते हैं आपसे और इनको आपसे कनेक्ट करने का मन करता है। सो इनको भी पता है कि आप थोड़े से इस टाइम कन्फ्यूज होंगे, आपके माइंड और सोल में थोड़ी सी उलझन चल सकती है इस टाइम, ये आपको ऐसा देख रहे हैं, या ऑलरेडी आप इनको ये दिखा रहे हो कि इनके लिए अब आपके मन में वो फीलिंग्स नहीं है जिसके चलते आप उलझ रहे हो कि इनको और मौका देना चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जहाँ ये चेंज चाहते हैं, आप में कुछ चेंजेस ये चाहते हैं, या तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, कोई नए इंसान आपके लाइफ में है जो कि आपने बताया अपने पास्ट के पर्सन को, या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे आप उलझ रहे हो, या तो अपने करियर और इस इंसान के बीच, या फिर किसी न्यू पर्सन और इस इंसान के बीच, या फिर अपनी फैमिली और इस इंसान के बीच, कुछ ना कुछ यहाँ ऐसा है जहाँ आप उलझ रहे हैं। ये इंसान आपको एक क्लियरिटी में आने के लिए कहना चाहते हैं, ठीक है। मतलब ये कन्फ्यूजन को हटाना चाहते हैं, या फिर कन्फ्यूजन से आपको निकालना चाहते हैं, या फिर ये बोलना चाहते हैं कि कोई डिसीजन लो, ठीक है, ऐसी एनर्जी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। अगर कट ऑफ किया था इस इंसान ने आपको, या अगर डिवोर्स प्रोसेस हुआ है, या अगर डिवोर्स तक बात आप लोगों की गई है, तो ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। ये इंसान नहीं चाहते हैं सेपरेशन, ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, क्लोजर नहीं देना चाहते हैं इस रिश्ते को। अब समझिए कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि क्लोजर देना नहीं चाहते हैं। अगर सब कुछ खत्म हो गया, आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं है और इस रिश्ते में एफर्ट्स लेने का कोई मतलब नहीं है, अगर आपको ये लग रहा है तो भी इंसान आपको क्लोजर देने नहीं देंगे ताकि कभी भी आपके पास आ सके। सो आपको पता है आपका रिश्ता कैसा है। अगर ये इंसान बार बार चीज़ों को ख़राब करते हैं, फिर सही करते हैं, फिर यही अगर करते आ रहे हैं और कोई क्लियरिटी आपको नहीं दे रहे हैं, बहुत सालों हो गए हैं आपको इनके साथ, और ये एक सेम पैटर्न में अगर हैं, तो आपको वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इंसान आपको क्लोजर देंगे। भले ही ऑन एंड ऑफ रिश्ता रहेगा ये, भले ही ये इंसान जब अपनी मर्ज़ी से, जब इनकी मर्ज़ी होगी आएंगे जाएंगे ऐसा करेंगे, लेकिन मुझे क्लोजर नहीं देना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये इंसान आपको क्लोजर नहीं, मतलब इस रिश्ते को ये क्लोजर नहीं देना चाहते हैं, और अगर क्लोजर हो रहा है आपकी तरफ से तो ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स, इनको पता है कि आप पता नहीं अब इनको मिलोगे कि नहीं मिलोगे। साइलेंट ट्रीटमेंट जो है ना, ये इनके लिए अब ऑब्स्टिकल है। जो आप इनको शांत रह के जो ट्रीटमेंट दे रहे हो ना, साइलेंट ट्रीटमेंट, आपकी चुप्पी जो है ना इनकी जान ले रही है, ठीक है।
सो ऐसा लग रहा है, इनको लग रहा है कि और नहीं मिलेगा, मतलब और क्या कहते हैं उसको, सक्सेस नहीं मिलेगा, ऐसा लग रहा है इनको। ओके, मैंने उल्टा डेक पकड़ा था, लेकिन क्योंकि कार्ड्स उल्टे ही आए हैं, रिवर्स में आए हैं, सो हम इसको ऐसे ही लेंगे। रीडिंग में कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं होता है, सबका मीनिंग होता है। सो ये मुझे लग रहा है कि ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि अब पॉसिबल नहीं है ना, आप इनसे लड़ोगे, मतलब ये लड़ना भी चाहे होंगे आपसे, तो आप नहीं लड़े होंगे कुछ लोगों के लिए, ना आप के साथ सक्सेस इनको मिलेगी, ना ये चीज़ों को सुधार पाएंगे। सो बहुत ओवर थिंकिंग वाली एक एनर्जी है, जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इंसान ओवर थिंक कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि करे क्या। सो हेडेक होना, रात में नींद नहीं आना, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इस कनेक्शन को बचाने के लिए इंसान कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो कि इनके लिए भी ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ठीक है। सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, इनकी इंटेंशन क्या है, डिवाइन प्लीज़ गाइड। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोगों के पार्टनर ने कनेक्ट किया है और आपके साइड से कुछ ऐसे कम्युनिकेशन हुई है जो कि इनको लग रहा है कि अब इस रिश्ते में और सक्सेस पॉसिबल नहीं है, स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये मैरिज भी दिख रहा है, जहाँ पे इंसान डिवोर्स वगैरह प्रोसेस हुआ है और ये नहीं चाह रहे हैं डिवोर्स करना, ठीक है। मतलब मन में है, अगर एक्शन नहीं भी ले रहे हैं ना आपके टूवर्ड्स, तो भी इनको लग रहा है कि ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपसे दूर नहीं हो सकते हैं, ऐसी फीलिंग्स हैं इनकी। लेकिन आउटकम ये इंसान मिस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। ना आपको आके बता रहे हैं कि इनको डिवोर्स नहीं चाहिए, या फिर आपसे नहीं अलग होना चाहते हैं इंसान, या फिर ये सेपरेशन नहीं चाहते हैं आपसे, ये बता नहीं रहे हैं, ये सोच रहे हैं अंदर अंदर। इंटेंशन इनके ऐसे है कि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, लेकिन मुझे एक्शन में नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि ये कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, लेकिन एक्शन नहीं दिख रहा है। अब ये लड़ना भी चाहते हैं ना, तो आप लड़ने के मूड में भी नहीं हो, आपको लगता है कि भाई जाओ, जो करना है करो। ऐसी वाली एनर्जी में आपको देख रहे हैं जहाँ पे आप चुप हो गए, शांत हो गए। सो आपकी चुप्पी इनकी जान ले रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। डे ड्रीमिंग, इमेजिनिंग एंड फैंटेसाइज। आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं इंसान, बहुत कुछ और सोच रहे होंगे, बहुत कुछ आपके बारे में फैंटेसाइज करना, डे ड्रीमिंग करना। एक 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पे है, जहाँ पे डे ड्रीमिंग कर रहे हैं इंसान कि सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ। लेकिन एक्शन में मुझे नहीं दिख रहा है ये, ओके। रियलाइजेशन की एनर्जी यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग, अवेकनिंग। एक अवेकनिंग हो सकती है यहाँ पे, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि जब चीज़ें सही थी इनके साथ, जब आप एफर्ट्स ले रहे थे, तभी इंसान इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, एफर्ट्स नहीं ले रहे थे। अब आप एफर्ट्स नहीं ले रहे हो, तो इनको एफर्ट्स चाहिए आपसे, या फिर आप इनको वापस चाहिए। मुझे लग रहा है कि आप अब इस फेज़ में नहीं है जहाँ पे आप इस रिश्ते में और एफर्ट्स लेने के लिए रेडी हैं। यही चीज़ इनको खा रही है कि जब मेरे पास थी चीज़, होता ना कि हीरा जब सामने होता है तो हमें उसका मोल नहीं होता है। तो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको नहीं समझ आ रही थी उस टाइम जब आप एफर्ट्स ले रहे थे, लेकिन अब इनको समझ आ रही है कि आपके एफर्ट्स नहीं होने पे ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ओनली यू की एनर्जी इंटेंशन में है। माय गुडनेस, डिवोटेड, अटैच्ड एंड क्रेव। इनको एक सोल क्रेविंग हो रही है आपके लिए। बहुत सुंदर कार्ड है ये, माय गुडनेस। देखिए इसे, ओनली यू की एनर्जी है, डिवोटेड, मतलब अगर आपने कभी इनसे डिवोटी की तरह प्यार किया है ना, तो अब इनकी फीलिंग्स ऐसी है। अब कुछ लोग ऐसा लगेगा कि दिखता तो नहीं है, यही तो दिक्कत है यहाँ पे। ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे, बता नहीं रहे, अंदर अंदर घुट रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं। क्रेव, सोल क्रेविंग जब होती है ना, तो वो बहुत रेस्टलेस होती है एनर्जी, जहाँ पे एक इंसान से आप कनेक्ट करना चाहते हो, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर सकते। या तो आप ब्लॉक होते हो, या तो फिर कोई ज़रिया नहीं होता है कनेक्ट करने का, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रोकती हैं। और ये सोल क्रेविंग उनको हो रही है, जब उनको चाहिए कि आप उनके पास रहें, जब आप उनको चाहिए कि आप उनसे मिलें, उनके पास हो, आपको फील कर पाएँ, वो इंसान जी पाएँ इस रिश्ते को, और उस टाइम आप उनके साथ नहीं हो। सो ये बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेस एनर्जी होती है, ठीक है, जहाँ पे ये बोल नहीं पा रहे हैं आपको, और जता नहीं पा रहे हैं आपको, दिखा नहीं पा रहे हैं अपने मन का प्यार, और अंदर अंदर घुट रहे हैं। ब्लफ की एनर्जी आपकी एनर्जी में है। प्रिटेंडिंग, मास्क एंड एक्सग्रेशन। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने एक मास्क लगाया है, जहाँ पे प्यार आपके मन में है, लेकिन अब आप दिखाओगे नहीं। सो यही एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान, जहाँ पे आप ऐसा दिखा रहे हो, जहाँ पे आपके पास या तो दो ऑप्शन है, या आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि आप अपने करियर में
ज़्यादा फोकस्ड है, आपका फोकस अब इस रिश्ते में नहीं है, या आप कुछ ऐसा दिखा रहे हो उनको जो कि उनको लग रहा है कि आपने मास्क लगा रखा है चेहरे पे अपने, आप प्रिटेंड कर रहे हो ऐसा कि आप इनसे निकल रहे हो, आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन अभी भी आपके मन में प्यार है, इनको ऐसा लग रहा है। हार्ट फॉग की एनर्जी है, मिक्स सिग्नल, ब्लॉक्ड इमोशंस, मेस्ड अप, ऑब्स्टिकल हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जो क्लियरिटी इस रिश्ते में नहीं थी वही इस रिश्ते को, वही एनर्जी खा गई इस रिश्ते को, ठीक है। सो मिक्स्ड सिग्नल जो ये दे रहे थे वो ऑब्स्टिकल इनको समझ आ रही है, यही है रियलाइजेशन की एनर्जी। ब्लॉकेज, ब्लॉक्ड इमोशंस, जो ये इमोशंस शेयर नहीं करते थे आपसे, वो है यहाँ पे ऑब्स्टिकल। जो मेस्टअप कर दिया इन्होंने चीज़ों को, वो है इनके लिए अभी ऑब्स्टिकल, ठीक है। जहाँ रियलाइजेशन में है ये इंसान, इनको समझ में आ रहा है कि जब आपके एफर्ट्स थे और इनके एफर्ट्स नहीं थे तो इनको नहीं रियलाइज़ हो रहा था कि आपकी इंपॉर्टेंस इनके लाइफ में क्या है। अब जब ये चाह रहे हैं इस रिश्ते को तो आपके एफर्ट्स नहीं हैं, और इनको अब समझ में आ रहा है कि अगर आपके एफर्ट्स नहीं होंगे तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इंट्यूशन की एनर्जी है, हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नोइंग। पता नहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ कुछ तो कनेक्शन ऐसा है जहाँ की आपकी एनर्जी इंसान फील कर पा रहे हैं। एक होता ना कि दिल से दिल का कनेक्शन, हम समझ पाते हैं कि वो इंसान क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, या क्या चल रहा है उनके मन में, या क्या कहना चाहते हैं वो। सिर्फ टेलीपैथी वाली एनर्जी है। इनर नोइंग इनकी ऐसी है कि ये जानते हैं कि ये कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है ना चीज़ें सही नहीं कर रहे हैं। विथड्रॉन की एनर्जी है, सिंगल, लोनली, सॉलिटरी, जहाँ पे कर्मा भी है यहाँ पे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि जो किया इन्होंने वही इनके सामने आया, और अकेले हैं, लोनली, एक अकेलापन, सैडनेस, उदासी वाली एक एनर्जी है, और ये वही एनर्जी है, स्ट्रेस वाली एनर्जी है, जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा सोच के ये इंसान परेशान हो रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। सो हम मैसेजेस देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. Family, healing family issue. Your love life benefits as you forgive your parents. देखिए कुछ पेरेंट्स का भी यहाँ पे हो सकता है, मदर हीलिंग, फादर हीलिंग, ऐसा कुछ हो सकता है, चाइल्डहुड वुंड हो सकता है, कुछ ऐसा है जो कि इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, या तो आपके या फिर आपके पर्सन के, ठीक है। उसको हील करने की ज़रूरत है आपको। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। आपके सोलमेट्स बिल्कुल आपके अलग हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल ऑपोजिट है आपके, हो सकते हैं बिल्कुल ऑपोजिट, भले वो आपके सोलमेट ही क्यों ना हो। ऑपोजिट जब होते हैं तभी वो ट्रिगर कर पाते हैं आपको, है ना। It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. अपने हार्ट चक्र को भी ओपन करें और अपने पेरेंट्स को माफ़ करें अगर कुछ हुआ है बचपन में आपका या आपके पार्टनर का, और अपने चाइल्डहुड वुंड से बाहर निकले, उसको हील करें, ठीक है। दिस कुड बी द वन। तो इनको ऐसा लगता है कि आप ही हैं वो इंसान जिसके साथ ये इंसान ज़िंदगी देख सकते हैं, आगे की खुशियाँ आपके साथ हैं एक्चुअली, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को पहले प्यार करें। यही यहाँ ऑब्स्टिकल है, जब आपने खुद को प्यार नहीं किया, खुद को वो इंपॉर्टेंस नहीं दी, इसलिए आपके पार्टनर आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी है। वेरी सून की एनर्जी है। क्लैरिटी, डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। मुझे लग रहा है कि इंसान बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, भले अभी थोड़े से फॉगी हैं, इनका माइंड थोड़ा सा फॉगी है, लेकिन ये इंसान बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़। अगर कंट्रोलिंग इश्यूज़ हैं आपके, उसको भी रिलीज़ करें। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उसको रिलीज़ करें, ठीक है। कंट्रोलिंग इश्यूज़, डोमिनेशन, अग्रेशन, ओवर पॉजिटिव, ओवर ऑब्सेशन, ये सारे नेगेटिव एनर्जीज़ है, इसको रिलीज़ करें। सो वोटिंग, कम्युनिटी पोस्ट मैंने किया था वोट करने के लिए कि कौन से टाइम पे मैं वीडियो पोस्ट करूं। बहुत सारे लोगों ने 8 बजे का टाइम फिक्स किया है, तो मैं कोशिश करूंगी अब 8 बजे वीडियो अपलोड करने का। आई होप कि वो टाइम आप लोगों के लिए कन्वीनियंट हो। जैसे मुझसे पॉसिबल होगा मैं वैसे करूंगी। बहुत लोगों का ये भी कमेंट था कि आप अपने हिसाब से कभी भी वीडियो पोस्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो आप लोग मुझे देते हैं। 8 बजे मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट था। अब और टाइम चेंज करने के लिए मुझे मत कहिएगा। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो रात को देखें, जो नहीं देख पा रहे हैं वो सुबह देखें, ठीक है। सो थोड़ा सा कोऑपरेट करें ताकि मैं काम अपना अच्छे से कर पाऊँ, डेली वीडियो अपलोड कर पाऊँ। थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए वीडियो अपलोड करना, बट मैं टाइम निकाल के करती हूँ।
और आगे भी कर पाऊँ, इसलिए आप लोगों का कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो। आज की रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। कल 2.5 घंटे मैंने वीडियो पोस्ट किया है आपके ज़ोडिएक साइन के नो कॉन्टैक्ट वालों की लाइव में, जो कि ईजी नहीं होता है ना, लेकिन लाइक नहीं है उसमें। लोग देखे तो ज़रूर है वीडियो, लेकिन लाइक्स नहीं है। सो बहुत डिमोटिवेट होता है, मुझे बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। सो लाइक कीजिए वीडियो को, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, ये भी आपके कर्मा है। छोटे छोटे कर्मा आप अपने करके ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हो, मत करें ऐसा। लाइक करें, अफर्मेशन दें, अच्छे कमेंट करें, वीडियो कैसी लगी वो बताएं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।